जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में और टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही कंपनियों के बिजनेस को हम इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और उनके फाइनेंशियल्स को भी इस वीडियो में कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि दोनों में से अगर कोई आईपीओ अप्लाई करना है तो किस आईपीओ में अप्लाई करना बेटर रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, और किस आईपीओ में हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ हमारा आज 9 दिसंबर से खुल गया है और 11 दिसंबर को क्लोज होगा। 52 से 55 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है और कंपनी लगभग 23 करोड़ 80 लाख रुपए का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी रेज कर रही है। वहीं अगर हम टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी आईपीओ की बात करें तो यह आईपीओ हमारा कल से खुलने जा रहा है। कल 10 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में यह खुला रहेगा। 172 से 182 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में आपको इसमें 600 शेयर मिलेंगे और टोटल इशू साइज लगभग कंपनी 9.25 करोड़ रुपए का लेके आई है और फ्रेश इशू के जरिए ही सारी अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। आईपीओ के साइज वाइज भी कंपेयर करें तो टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी का जो आईपीओ है वो सिर्फ 9.25 करोड़ का है। दूसरा जो धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ है वो लगभग 24 करोड़ रुपए के आसपास का है। धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ इससे बड़ा नज़र आ रहा है और दोनों में ही अगर हम देखें रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है और धनलक्ष्मी के आईपीओ को आपको एक लॉट के लिए 1,10,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे अप्लाई करने के लिए। वहीं टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ को भी अप्रोक्स आपको 1,09,200 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। तो दोनों ही आईपीओ के लिए आपको लगभग बराबर ही 1,10,000 रुपये के आसपास पे करने पड़ेंगे। अगर हम धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी के बिजनेस की बात करें, इस कंपनी को लगभग 18 से 19 साल हो चुके हैं और यह कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बीज बनाने का काम करती है जिससे वेरियस टाइप ऑफ फसलें उगाई जाती हैं और साथ में वेजिटेबल्स भी उगाई जाती हैं। और कंपनी जो ये बीज बनाती है उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनमें जो कीड़ा लगने की संभावना है, जो भी पेस्टिसाइड्स या डिजीज़ होती हैं फसलों या वेजिटेबल्स में, वो काफ़ी कम रहती है। कंपनी का मेजरली 77% जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो कॉटन के सीड से जनरेट होता है और कंपनी इंडिया के 5 स्टेट्स में अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है और 24 अलग अलग तरह के कंपनी बीज बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर हम बात करें उसमें कॉटन, वीट, बाजरा, सोयाबीन, मिल्की, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, जवार, मल्टीफीड एंड ओनियन सेक्टर जैसे अलग अलग तरह के कंपनी बीज बनाती है। इसके अगेंस्ट में अगर हम टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें तो इस कंपनी को भी फ़िलहाल 3 से 4 साल ही मार्केट में हुए हैं। नई ये कंपनी है और कंपनी मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अपने कस्टमर्स को। मान लीजिए कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, उसका कोई प्रोडक्ट है, उसने अपने प्रोडक्ट को फेमस करवाना है मार्केट में, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है। तो उस ब्रांड वैल्यू यानी कि फेमस करने के लिए प्रोडक्ट के जो भी उसके डिज़ाइन, डेवलपमेंट, लोगो वगैरह या वेबसाइट डेवलप करना या सोशल मीडिया पे कैंपेनियन चलाना, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर से कैसे एंगेजमेंट की जाए, तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क होता है वो ये कंपनी अपने कस्टमर्स को तैयार करके देती है। एक तरीके से मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाती है। इसके अगर हम फाइनेंशियल्स भी देखें तो कंपनी काफ़ी छोटे स्केल पे अपना बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है। कंपनी का जो रिवेन्यू है 2022 में वो 3 करोड़ के आसपास था, जो अभी फ़िलहाल बढ़ के 2024 में 5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ठीक ठाक नज़र आ रही है। रिवेन्यू तो उसका ग्रो कर रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में उसमें इतना कोई खास अंतर नज़र नहीं आ रहा। 22 में कंपनी ने 1 करोड़ का प्रॉफिट किया था और 2024 में भी उसके आसपास ही 1 करोड़ के प्रॉफिट पे अभी कंपनी खड़ी है। कंपनी के ऊपर कर्जा इतना फिलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा और इसके अगेंस्ट में अगर हम धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड के फाइनेंशियल्स देखें तो इस कंपनी के उस कंपनी से काफ़ी बेटर फाइनेंशियल नज़र आ रहे हैं और कंपनी उससे कहीं बड़े स्केल पे अपना बिजनेस कर रही है। कंपनी की जो सेल्स हैं 2022 में वो 35 करोड़ थी, जो बढ़ के 2024 में 64 करोड़ तक हो चुकी है और फाइनेंशियल ईयर 25 के वो लगभग 120 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और उसके साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर देखें 2022 में वो 58 लाख थी, तो फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक वो 8 करोड़ उसका प्रॉफिट पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के फाइनेंशियल्स में भी कितना ज़्यादा अंतर नज़र देखने को मिल रहा है। और इस कंपनी का रिवेन्यू 120 करोड़ के आसपास चल रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में टोस द कॉइन लिमिटेड कंपनी का जो रिवेन्यू है वो सिर्फ 5 करोड़ ही अभी कंपनी फिलहाल जनरेट कर रही है। दोनों के बिजनेस में भी कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है। और कंपनी के पास लगभग 12.25 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और 7.5 करोड़ रुपए का कर्जा है। तो वहीं अगर हम ऑब्जेक्ट देखें, दोनों ही कंपनियां फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से अपना पैसा रेज कर रही हैं। सारा का सारा जो पैसा है
दोनों ही कंपनियों की तरफ से कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किया जाएगा और कंपनी की ग्रोथ के लिए वो सारा पैसा कंपनी के ऊपर वो लगाएंगी। अगर हम करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 109% के आसपास चल रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में अगर हम धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो वो 51% के आसपास फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस से ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अगर फाइनेंशियल वाइज देखें तो धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस कहीं बेटर नजर आ रही है टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी से। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस लिमिटेड कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है जिस हिसाब से इसकी रिवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अगर इसके अगेंस्ट में टोस्दा कॉइन की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको फिलहाल अवॉइड ही करें, क्योंकि कंपनी काफ़ी छोटी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज भी देखें तो वो सिर्फ 35 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है, तो ऐसी छोटी कंपनियों में मैनिपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको अवॉइड ही करें। अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के ही प्रोस्पेक्टस से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो टोस्दा कॉइन लिमिटेड कंपनी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 110% के आसपास चल रहा है, तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो प्रेफर करूंगा आपको वो धनलक्ष्मी क्रॉप साइंस करूंगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, बड़े पैमाने पे अपना बिजनेस कर रही है और बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोनों ही एसएमई आईपीओ हैं तो दोनों में ही काफ़ी रिस्क है, तो आप अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन इन दोनों आईपीओ में ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आईपीओ से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।